जयपुर डीसीपी साउथ राजश्री राज को मिली कामयाबी। 10 वर्षीय बालक की हत्या मामले का पर्दाफाश। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा रुख वहीं का करते हैं। 12 वर्ष के ऊपर है, करीब 13 वर्ष की उम्र है। एग्जैक्ट एज तो है, एक बार पुलिस स्कूल सर्टिफिकेट सबका ऑफिशियली आ जाएगा तो पता चलेगा, बट मोटा मोटी ये उम्र। अशोकनगर इलाके में भी कल बड़ी वारदात का पर्दाफाश किया है। कला किस तरीके से काटने की कोशिश हो रही है? हाँ, उसमें एक वो सुनसान घर था, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है और ये जो आरोपी है ये चोरी करने का आदी है। इसके पहले का भी आपराधिक रिकॉर्ड है, आर्म्स एक्ट का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। वहाँ पर वो चोरी करने की नीयत से अंदर घुसा था और जब सिक्योरिटी गार्ड से इसका कन्फ्रंटेशन हुआ तो उसी दौरान जो है इसने इसके गले पर चाकू मार दिया। फिलहाल हमने इसे गिरफ़्तार कर लिया है, इससे और भी पूछताछ कर रहे हैं। अगर इसने जयपुर में कहीं और भी इस तरीके की वारदात करने का प्रयास किया हो या किया हो, उस विषय में पूछताछ चल रही है। आगे उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, वो करीब 15 वर्ष से फरार था। उसके विरुद्ध जो है धोखाधड़ी के और कूट रचना के करीब 13 स्थायी वारंटी इशूड हैं और अलग अलग प्रकरणों में वांछित था। उसे अशोकनगर पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। आगे पूछताछ जारी है। थाना इलाके में घर में लाश मिली महिला की, उस पर अभी अनुसंधान चल रहा है। वो संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। पति जो है उसको हमने डिटेन करके रखा है। किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है वो एक बार पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। है कि घटना जो है मृतक के जो जान पहचान वाले बच्चे जो उसके साथ पड़ोस में रहते थे, उन्होंने ये घटना कारित की है। 3 नाबालिग बच्चे हैं। मृतक की एक छोटी मोटी लड़ाई हुई थी आरोपियों के बहन के साथ, तो उसी बात की रंजिश को उन्होंने अपने दिमाग में बैठा रखा था और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये घटना कारित की। तो क्या कुछ कारण रहते छोटी उम्र में इतना गुस्सा? सर पहले भी कोई उनके खिलाफ केस दर्ज हो या फिर आपकी मांस तक लगी हो आपको? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि पहले उन्होंने इस तरह की कोई घटना की हो। पर एक बार अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल जो है उनको निरुद्ध किया हुआ है। किन परिस्थितियों में इस तरह की घटना की है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, आजकल बच्चों के दिमाग में क्या चलता है जो कि वो ऐसी घटना करने पर मजबूर होते हैं, इन सब का भी एक बार हम असेसमेंट करेंगे। और इस घटना को खोलने के अलावा थोड़ा सामाजिक लेवल पर अपन क्या प्रयास कर सकते हैं वो भी करने का प्रयास करें। सर उम्र 11-12 वर्ष ओनली हत्या करी जाती है, क्या कुछ काउंसलिंग ज़रूरत है पूरे जयपुर शहर के अंदर इस प्रकार से? बिल्कुल, आजकल काफ़ी ऐसी घटनाओं में देखा गया है कि नाबालिग बच्चे जो है इस तरह की घटना कर रहे हैं। बहुत बार स्वतः कर रहे हैं, बहुत बार जो अपराधी हैं उनका मिसयूज़ करते हैं, अपराधी जो है उनका इस्तेमाल करते हैं नाबालिग बच्चों का। आजकल जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बहुत कम उम्र में मिल जाता है सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से। तो बिल्कुल इसमें माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो स्कूल में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उनके जो टीचर्स हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको सही तरीके से गाइड करे, सही तरीके से काउंसलिंग करे। उनमें अगर कोई व्यवहारिक अगर कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो पहले तो उसे पहचाना जाए और फिर उसके ऊपर जिस तरीके की भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो की जाए। तो बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि ये घटना तो हमने खोला है, पर लार्जर लेवल पर, सामाजिक लेवल पर एक बार इसका विश्लेषण हम करेंगे कि ऐसी घटना फिर से ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है। थैंक यू सर। तो काफ़ी अच्छा टीम वर्क रहा और खुद जो SHO है मुहाना वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। इतने शानदार घटना खोला है, इस घटना को किस प्रकार से खोला, क्या कुछ क्लू मिले शुरुआती तौर पर? मौके पे सबसे पहले जैसी डेड बॉडी मिली थी, बॉडी डिकम्पोज थी, लेकिन चूँकि उस नाले के अंदर मिली 14 तारीख से मिसिंग था, 15 को मुकदमा दर्ज हुआ और पोस्टमार्टम कराया गया। सिर में चोट नहीं थी, लेकिन ये था कि नाड़े के अंदर कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हुई है। बच्चे का लास्ट मोमेंट सुबह 8:15 बजे गया, किसके साथ गया, किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ। पोस्टमार्टम में जब सिर में चोट नहीं आई तो एक चीज़ तय हो गई कि ये शायद इसके चोट नहीं मारी है, कुछ ना कुछ जो कुछ भी है नाड़े के अंदर हुआ है। और नाड़ा 3 फुट डायग्राम का था, जिसके अंदर बड़े आदमी का सीधा बैठ पाना संभव नहीं था। बच्चों में किसी से झगड़ा हो, कोई कारण हुआ, एक भी कारण था कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति इसको घटना को अंजाम देता तो शायद बॉडी को कहीं और डिस्पोज करता। इन एंगलों को देखते हुए उस पर मेहनत की, पूरी टीम ने अच्छी मेहनत की। हालांकि 11-12 दिन हो गए थे, कैमरे देखे,
एक दो जगह से कैमरे से भी कुछ लीड मिली और तो गतवा इन बच्चों के बारे में पता चला, जिनसे पूछा तो इस घटना को स्वीकार किया। तो काफ़ी बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। बच्चे ही जो बालक के दोस्त थे वही हत्यारे निकले। छोटी सी बात को लेकर उसकी बहन के लिए कुछ कहा और छोटी सी बात को लेकर चाकू से वार किया, उसके पश्चात गला दबाकर मार डाला। उम्मीद करते हैं जयपुर शहर में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए काउंसलिंग की जाए, बच्चों में अभियान चलाया जाए जिससे कि बच्चों का विकास हो सके, लेकिन गलत सोच उनके अंदर ना जाए। कैमरा जर्नलिस्ट नर्स अवतार सिंह, फर्स्ट न्यूज़।